Hello, Acho. Let's hit a given question. The question says, in the above diagram, a strong magnet is moving towards solenoid 2 from solenoid 1. The direction of induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2 respectively are through the directions A given है हमें AB and DC, option B given है BA and CD, option C AB and CD, option D BA and DC. So for this question, the key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Lenz law. So according to Lenz law, we have studied that whenever flux, that is a magnetic flux associated with the coil changes, a EMF is induced, right? An EMF is induced and that EMF induced EMF की वजह से जो induced current की वैल्यू आती है, पहले induced EMF की वैल्यू हम लिख सकते हैं it is minus of d phi by dt. जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो induced current आएगा this induced EMF की वजह से that will be opposing in nature to the cause which has produced it, right? So that is what the basic definition of Lenz law we can think of. अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया नॉर्थ, ये जो मैग्नेट है बेसिकली, ये इस तरीके से हम इस सोलेनॉइड 1 को S1 बोल रहे हैं हम यहाँ पे S1 के, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करें, ये लेट्स से इसका क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं, ठीक है? सोलेनॉइड 1 का क्रॉस सेक्शन है राइट साइड वाला क्रॉस सेक्शन, एंड यहाँ पे मैग्नेट शो कर देता हूँ. दिस इज हैविंग नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज मूविंग V इस तरीके से. एंड यहाँ पे जो है ये हम इस तरीके से इसका मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है? ये है हमारा सोलेनॉइड 2. अब हम ध्यान से देखते हैं कि हो क्या रहा है. अब यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, ठीक है? तो इसका जो मूवमेंट है दैट विल बी प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट इन दिस सोलेनॉइड 1 एंड 2. अब किस तरीके से होगा ये एक्चुअली, अगर हम ध्यान से देखें तो ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है. तो ये जो है हमारा S1 जो है ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. दैट मीन्स इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट, क्योंकि ये अपोज करना चाहेगा कॉज को. कॉज क्या है? मूवमेंट ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स राइट. तो ये अपनी तरफ इसको वापस खींचना चाहेगा, तो इसीलिए साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? वेयर ऑन द अदर हैंड सोलेनॉइड 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो सोलेनॉइड 2 में हम देख सकते हैं कि ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ये नॉर्थ, ये खुद भी साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. हम थोड़ा सा प्रॉपरली बना लेते हैं. ये खुद भी साउथ की तरह बिहेव करेगा. क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर ये साउथ की तरह बिहेव नहीं करेगा तो इट कैनॉट रिपेल, इट विल अट्रैक्ट रादर, क्योंकि ये टुवर्ड्स आ रहा है तो ये इसको वापस पुश करेगा. अपोज करने के लिए इसको पुश करना पड़ेगा, तो इसको साउथ पोल की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों ही सोलेनॉइड 1 एंड 2 आर बिहेविंग एज इफ दे आर साउथ पोल, ठीक है? अब साउथ पोल में करंट की डायरेक्शन हम देख सकते हैं इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो यहाँ पे अब हम पहले बात कर लेते हैं सोलेनॉइड 1 की. सोलेनॉइड 1 क्योंकि हम देख सकते हैं मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट, ठीक है? तो इसीलिए साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है. एंड इसको हम कहाँ से देखेंगे? ऑन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है? इसको यहाँ से देखेंगे फ्रॉम राइट साइड, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे. एंड सोलेनॉइड 2 को वी विल बी हैव टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है? क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन जो बनाया है सोलेनॉइड 1 और 2 के वो लेफ्ट और राइट साइड से रेस्पेक्टिवली. सोलेनॉइड 1 के लिए द क्रॉस सेक्शन वी हैव टेकन इज ऑन द राइट साइड, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से हमने क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है इसका, ठीक है? और इसका जो क्रॉस सेक्शन हमने कंसिडर किया वो इस तरीके से यहाँ पे किया है. तो इस तरीके से वी हैव टू ऑब्जर्व द थिंग. अब यहाँ पे सोलेनॉइड 1 के लिए हम देख सकते हैं सो द करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज फैशन, यानी कि ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ये ए बी होगा. बट वेर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको देखें तो ये भी साउथ की तरह है, ये भी साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है. दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी फ्रॉम डी टू सी, ये डी टू सी की तरह बिहेव करेगा. वी हैव टू बी केयरफुल. अगेन सोलेनॉइड 2 को हम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन, एंड सोलेनॉइड 1 का जो क्रॉस सेक्शन वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है? तो ए बी और डी सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो ऑप्शन को अगर हम देखें तो ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.